बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू विल फाइन। आज जो हम सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम फोकस करेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे। आज जो है हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने जो है वो 7 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप वो 7 पॉइंट्स अपने जहन में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन किस लिए यूज़ करते हैं और इसका क्या काम होता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पहला पॉइंट है वो क्या है जी, वो है जी इंटरमिक्सिंग ऑफ पहला पॉइंट इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट atomic orbital of different energy to give same energy ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चे कौन से होते हैं। एस पी डी एफ हमने जो है वो 5th चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट ईयर के, जिसमें हमने देखा कि एस की जो है क्या शेप होती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जो किसी भी शेल के अंदर, जहाँ पे किसी शेल इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की पॉसिबिलिटी 95% हो, उसे वहाँ हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। तो बच्चे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो करते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें न्यू जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल देंगे। लेट्स सपोज जी मेरे पास एक एस है, ठीक है जी, इसकी जो हमारे पास जो है वो स्फेरिकल शेप है, और एक हमारे पास जो है पी है, पी एक्स, इसकी ये शेप होती है एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास अगर दोनों इंटरमिक्स हों तो हमें क्या देंगे, एस और एस पी देंगे, ठीक है जी। ये इसकी शेप होती है। अब दो इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन दोनों इंटरमिक्स होने के बाद जो हमें दे रहे हैं वो क्या है, हमारे पास लीनियर शेप है और इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। पहला पॉइंट जो है आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन भी है एटॉमिक ऑर्बिटल की, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू गिव सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमें देखना है जी जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। बच्चे हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं ना, वो हमारे पास हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुल फील्ड भी हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे सेकंड ईयर के लेवल तक जो है हम हाफ फील्ड ही स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है तीनों तरह के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हो सकते हैं जी। हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड और ये एम्प्टी। ये जो हमारे पास हाफ फील्ड है ये बेसिकली सेकंड ईयर लेवल तक हम स्टडी करते हैं कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हुए, आपस में जो है वो उन्होंने ओवरलैप किया, तो हमारे पास एक न्यू ऑर्बिटल पैदा हो गए जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में आ गए, अब वो ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। और वैसे हमारे पास जो है फुल फील्ड भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेता है, एम्प्टी जो है वो भी हिस्सा लेता है। फुल फील्ड में आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता था उसमें लोन पेयर जो है एक एटम डोनेट करता था। वो जो एक एटम डोनेट कर रहा है वो हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, आपको जस्ट उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, जिस तरह हमारे पास H पॉजिटिव है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, BF3 है लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसमें एक पूरे का पूरा जो ऑर्बिटल होता है वो वेकेंट होता है, खाली होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारे पास क्या हमने देखा, पहला पॉइंट था
कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और जो डिफरेंट एनर्जी होती है और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल देते हैं। दोस्तों हमने देखा कि जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो 2-3 तरह के हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम सेकेंड ईयर के लेवल तक जस्ट हाफ फील्ड ही पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। ये आप नोट करते जाएं ताकि आपको जो है बाद में इसके नोट्स भी बन जाए और आपको आसान भी जो है याद करना भी इजी हो जाए। बच्चे थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल इक्वल टू जो नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग और ऑर्बिटल है नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चे मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक S और जो 3 P है वो क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। S1S 2P X 2P Y 2P Z। अभी उसमें हम इलेक्ट्रॉन देखने कितने, जैसे आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक S है और 2 P है, ये इंटरमिक्स हुए, इसने हमें क्या दिया sp3 4, 1 2 3 और 4। देखें 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास इंटरमिक्स हुए हैं और 4 ही न्यू बने हैं। कौन से बने हैं, एक S मिला है और 3 P मिले हैं, तो sp3 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 4 sp3 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। बच्चे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे हमें। अगर एक S और 2 P, लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये 1S है और ये 2P हैं, 2px और 2py ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो मेरे पास क्या करेंगे, ये 3 ही ऑर्बिटल्स आएंगे। कौन कौन से, एक S और 2 P मिले हैं तो लिहाजा 3 होंगे ये भी, sp2 sp2 sp2। क्या पता चला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही हमें मिल रहे हैं और उसका नेम जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का उसी लिहाज से आ रहा है। और पहले इनका नेम डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, इंटरमिक्स होने के बाद क्या हुआ, सेम नेम आ गया, सेम एनर्जी आ गई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है, एनर्जी तीनों की सेम होती है सबकी। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। बच्चे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है जी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा एंड लॉन पेयर। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा एंड लॉन पेयर। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is for sigma and lone pair। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और लोन पेयर हमारे पास जो किसी भी एटम के वैलेंस सेल में ओवरलैपिंग के बाद या बॉन्डिंग के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बच जाए तो एक लोन पेयर कहलाता है। बच्चे इसमें पाई बॉन्ड जो होता है हमारे पास, जो हम इसमें देखते हैं, वो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो इंटरमिक्स करते हैं। हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बच्चे हमने अभी देखा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है जस्ट सिंगल बॉन्ड के लिए और लोन पेयर के लिए है। इसमें ये दोनों जो सिंगल बॉन्ड वाले और लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही इंटरमिक्स होते हैं और हम न्यू हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसके जस्ट जनरल पॉइंट्स जो है वो सब में यूज़ हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 5 जो है, हमारे पास जो 5th पॉइंट है वो क्या है कि हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नेम देते हैं वो पेरेंट के लिहाज से देते हैं कि द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स
comes from its parent orbitals. ठीक है जी, ये मेरे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन का नेम जो है, लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ एक एस मेरे पास मिला, 1s मिला, 2p जो हमारे पास है वो कितने मिले, 2p मिला, 2p मिला, 2p मिला, 2px, 2py, 2pz, और मेरे पास जो है 2d मिल गए। एक मेरे पास है 3d। ठीक है जी, एक s मिल रहा है, 3p मिल रहे हैं, 2d मिल रहे हैं, ये इंटरमिक्स होकर हमारे पास क्या देंगे, 5 है, चूंकि 5 ही हमें ऊपर पॉइंट पड़ा है, 5 ही ये इंटरमिक्स होंगे, 5 ही एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, ये मेरे पास कितने हैं, सॉरी 6 है, ये 6 है, तो ये हमारे पास 6 ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है जी, क्या अब इनका नेम क्या होगा, एक s है, 3p है, 2d है, तो क्या sp3d2 हो जाएगा, sp3d2, sp3d2, sp3d2। ठीक है जी, ये इसके जो क्या होंगे, इनके नेम होंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक s और 2p मिले, 1s और 2px, 2py मिले, ये मैंने एग्जाम्पल पहले ही आपको दी है। तो क्या होगा, हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 बनेगा, sp2 बनेगा, sp2 बनेगा। बच्चे यहाँ पे sp3 क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे पास इंटरमिक्स ही एक s और 2p हो रहा है, तो sp2 ही बनेगा, sp3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। लिहाजा द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो नेम है वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके पेरेंट ऑर्बिटल से, जहाँ से ये बन रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम पॉइंट नंबर अपने 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चे जो ऑर्बिटल की शेप है ना, वो हमारे पास क्या होती है कि जिस तरह हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना, उसी तरह जो है इनकी शेप होती है। लेट्स सपोज जी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास 2s जो है और 2px जो है, अगर ये इंटरमिक्स हो तो ये किस तरह की शेप देंगे। बच्चे ये देखें, एक्स एक्सिस पे है और ये नंबर हमारे पास जो कौन सी शेप है, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है। तो ये हमारे पास एक तो मेरे पास ये लूप आ गया, ये लूप आ गया, एस लूप आ गया। इसको हम इकट्ठा कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास एस पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, और हम इसको इकट्ठा कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं जी ये एस और ये हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया, और ये हमारे पास लीनियर शेप होती है। ठीक है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर हम sp2 में देखें, sp2 में हमारे पास क्या होता है, 2s मिलता है और 2px मिलता है और 2py मिलता है। इंटरमिक्स होने के बाद क्या देते हैं जी, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। इसकी शेप क्या होगी, ये मेरे पास कोई जो है सेंटर है, इससे 2px की तरफ हम जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास ये 2py है और 2pz है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्मॉल लोब्स भी होते हैं यहाँ पे ना, बाद बुक्स में ये स्मॉल लोब दिखाते हैं, बाद बुक्स में स्मॉल लोब नहीं दिखाते, लेकिन मोस्टली जो है स्मॉल लोब्स नहीं दिखाए जाते। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक s है, s नंबर, और ये एक p x और py है। देखो 3 मेरे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, सेंटर पे हमारे पास ट्राइगोनल शेप बन गई। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमारे पास जो है ये इसकी शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कितने ऑर्बिटल और कौन से ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी लास्ट पॉइंट की तरफ, 7 पॉइंट की तरफ, कि हमारे पास वो है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स मिनिमम। बच्चे सबसे मेन जो मकसद है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन मिनिमम की जाए। तो हमारे पास क्या है, इंटरमिक्स होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह जो है वो अरेंज करते हैं कि उनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। 7 पॉइंट हमारा जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स
अरेंज, सॉरी आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल ला लें, हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल अरेंज themselves at those points where repulsion is minimum। बच्चे ये जो है रिपल्शन जहाँ पे आपने आपको अरेंज कर रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है हमें क्या देती है, हमें देती है ज्योमेट्री। अब आप देखें एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास लीनियर शेप हो, जैसे हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है 1s और 2px अगर हमारे पास मिले तो हमें क्या देते हैं, लीनियर शेप देते हैं जिसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब लीनियर शेप जो है हमारे पास सीधी लाइन में होती है। अगर लेट्स सपोज एक जो एटम है वो यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, अब इससे ज़्यादा जो है वो रिपल्शन कम कहीं पे भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये इस तरफ मूव करेंगे तो करीब आ जाएंगे ऊपर की तरफ से, तो क्या होगा, रिपल्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर नीचे जाएंगे तो फिर कंप्रेस करेंगे, नीचे जाएंगे तो एटम करीब आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पैदा हो जाएगी, फिर भी जो है ये इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। लिहाजा जब ये हमारे पास ओवरलैप करते हैं, अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो, तो हमारे पास स्टैंडर्ड है। जिस तरह के हमारे पास sp में कौन सी शेप होती है, हमारे पास लीनियर शेप होती है, और sp2 में हमारे पास कौन सी होती है जी, sp2 में हमारे पास होती है ट्राइगोनल, और sp3 में कौन सी होती है जी, sp3 में होती है टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। ठीक है जी, यानी ये इसकी शेप है जो इसकी जनरल शेप है। ठीक है जी, तो अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं जिस तरह रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं जो क्या है, इंट्रोडक्शन देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। होप्स हो कि आपको जो है मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे हम नेक्स्ट जो है वो sp3 जो है वो पढ़ेंगे कि sp3 में किस तरह जो है एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसकी शेप क्या होती है। अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।